दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 18 मई और 18 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस करंट अफेयर को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसके अंत में हम आपसे एक प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और 17 मई के करंट अफेयर के प्रश्न का सही जवाब विनय कुमार चौहान, विनीत चौहान, खुशबू कुमारी, साहिल अंसारी, स्नेहा मिश्रा, विनय भारती तथा सुधा गुप्ता ने सही दिए हैं। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। तो हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने थर्मल कोरोना कम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला हरियाणा, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा बिहार। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प दिल्ली है वह सही है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली पुलिस को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए थर्मल कोरोना कम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। यह संक्रमित मरीज के 2 मीटर आने से पहले ही तापमान को बताना शुरू कर देता है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना 4 वर्ष पूरा कर चुकी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उज्ज्वला योजना, दूसरा जनधन योजना, तीसरा स्मार्ट सिटी योजना और चौथा आयुष्मान योजना। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है उज्ज्वला योजना वह सही है। केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को भारत में लॉन्च की और यह योजना आज तक चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार को एलपीजी गैस का कनेक्शन फ्री में दिया जा रहा है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का अगला प्रश्न है, किस आईआईटी कंपनी ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला IIT रुड़की, दूसरा IIT गांधीनगर, तीसरा IIT कानपुर और चौथा IIT मद्रास। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है IIT गांधीनगर वह सही है। तो IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न महामारी विज्ञान परिदृश्य विशिष्ट की जानकारी एवं संकट के समय अनुसंधान समर्पित के निर्णय लेने के लिए जानकारी प्रदान करता है। आज का अगला प्रश्न है, किसने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला योगी आदित्यनाथ, दूसरा शिवराज सिंह चौहान, तीसरा अर्जुन मुंडा और चौथा अरविंद केजरीवाल। तो आपका जो तीसरा विकल्प है अर्जुन मुंडा वह सही है। केंद्रीय जनजाति के कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है। आज का अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 14 मई, दूसरा 15 मई, तीसरा 16 मई और चौथा 17 मई। तो आपका जो तीसरा विकल्प है 16 मई वह सही है। तो सिक्किम राज्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना की गई तथा यहाँ के राजशाही का अंत हुआ और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है तथा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। आज का अगला प्रश्न है, SCO 2020 बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा रूस और चौथा चीन। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प रूस है यह सही है। तो हम लोग जान लेते हैं SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय
बीजिंग चीन में है। और अब जान लेते हैं रूस के बारे में। तो रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 1,71,25,200 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की राजधानी मॉस्को है तथा इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस मनाया? इसके 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा भारत। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है अमेरिका वह सही है। तो अमेरिका देश मई महीने के हर वर्ष तीसरे शनिवार को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाता है। इस वर्ष 16 मई शनिवार को भी मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सेना में काम करने वाले महिला पुरुष को सम्मानित करना है। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 15 मई, दूसरा 14 मई, तीसरा 16 मई और चौथा 17 मई। तो आपका जो तीसरा विकल्प है 16 मई वह सही है। 16 मई 1960 को भौतिकी वैज्ञानिक थियोडोर मैमन ने लेजर का सफल संचालन किया, जिसकी वर्षगांठ में हर वर्ष 16 मई को प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कितने करोड़ पैकेज की घोषणा की है? पहला विकल्प है 4,000 करोड़, दूसरा है 5,000 करोड़, तीसरा है 3,500 करोड़ और चौथा है 4,200 करोड़। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है वह सही है, 4,000 करोड़। तो हर्बल पौधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के वित्त मंत्री जी ने 4,000 करोड़ रुपए के पैकेज किसानों को देने की घोषणा की है और भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि वर्ष 2020 में IPL नहीं होगा तो 4,000 करोड़ का नुकसान होगा? इसके 4 विकल्प हैं। पहला सौरभ गांगुली, दूसरा सचिन तेंदुलकर, तीसरा सुनील गावस्कर और चौथा अनुराग ठाकुर। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है सौरभ गांगुली वह सही है। वर्तमान BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अनुमान व्यक्त किया है कि इस वर्ष यदि IPL नहीं हुआ तो 4,000 करोड़ का नुकसान होगा। इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, रूस देश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, रूस देश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।